Hello, dear student, welcome back. I Muslim Aslam. This is a lecture of programming and problem solving. In this tutorial, we are going to discuss what is variable and memory allocation. So, student, previous lecture में आपने basic data types देखे थे जिसमें हमने बात करी थी built-in and derived data types की. I hope आपको data types अच्छे से clear हो गए होंगे. तो आज हम बात करेंगे what is variable and memory allocation की. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं. व्हाट इज़ वेरिएबल? तो वेरिएबल्स वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सी लैंग्वेज में मोस्टली अब मैं बात करूं 90% यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल. प्रोग्राम बनाने वाले हो आप आगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वहाँ वेरिएबल की ज़रूरत तो पड़ने वाली है. वेरिएबल बहुत ही ईजी टॉपिक है, इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी बट हमारे सिलेबस में तो हमें इसे कवर करना पड़ेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेनेशन में है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल में वेरिएबल रिलेटेड हमारा एग्ज़ाम होगा तो हमसे क्या पूछा जाएगा, तो हम क्या रिस्पॉन्स देंगे. तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे व्हाट इज़ वेरिएबल आपका या फिर पूछ लिया जाता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल या आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल. तो आप इस पर क्या रिस्पॉन्स दोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोग्राम करते हो ऐड 2 नंबर्स. तो आप पहले एक वेरिएबल लिया जो भी आपने वेरिएबल लिया, मान लिया आपने ए वेरिएबल लिया जिसमें आपने फर्स्ट वैल्यू दी, उसमें कोई वैल्यू स्टोर की सपोज 10 एंड सेकंड वेरिएबल लिया आपने बी जिसमें आपने सेकंड वैल्यू स्टोर की सपोज 20. फिर एक और वेरिएबल लिया सम का जिसमें आपने उन दोनों वैल्यू को ऐड किया जाता है और वो आपको दूसरी लोकेशन पर आपको दिखाई देता है, यानी कि 10 + 20 जो आपका 30 आंसर आएगा वो आपको दूसरी जो सम करके वो दूसरी लोकेशन पर आपको दिखाई देता है. तो आसान लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि वेरिएबल एक नेम है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं. तो वेरिएबल आर नेम फॉर द स्टोरेज लोकेशन टू स्टोर वैल्यू. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो जब भी हम प्रोग्राम के अंदर किसी भी वेरिएबल को ऐड करने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं तो उसको नेम दिया जाता है, तो उसी नेम को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन. आप ये याद रखिएगा जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तब वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं. इसको जब डिक्लेयर करते हैं तो ओनली उसका नेम और डेटा टाइप के बारे में ही बताया जाता है. वेरिएबल को हम प्रोग्राम के अंदर कहीं भी किसी भी जगह डिक्लेयर कर सकते हैं. इसको यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर किया जाता है जिससे कंपाइलर को पता चल सके कि कौन सा वेरिएबल कहाँ यूज़ किया जा रहा है. तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. इसका फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए सबसे पहले. द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन. कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो उसका नेम दिया तो बताया कौन सा डेटा टाइप है, इसको कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन. जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ उसके डेटा टाइप को भी बताया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने इंटीजर लिया है डेटा को डिक्लेयर करने के लिए तो वेरिएबल यूज़ करते हैं इंट का. तो आप क्या करते हैं, इंट का यूज़ करते हैं और आगे वेरिएबल का नेम लिखा जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आपका है अ प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल एज नीडेड. जितने चाहें हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. सी क्या है, आपकी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका इट मीन डेट ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज इन द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट यूज़. इसको यूज़ करने से पहले किसी भी जगह प्रोग्राम के अंदर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. इसका सिंटैक्स मैंने आपको बताया. सबसे पहले डेटा टाइप, फिर आप क्या करते हैं, वेरिएबल नेम लेते हैं. जैसे आपने इंट लिया है तो इंट जो है वो आपका इंटीजर टाइप का डेटा है तो आपके पास तो आप इसमें क्या लेंगे, इंट लेंगे. अगर आपके पास अगर डेसिमल वाला हम डेटा स्टोर करने हैं तो फ्लोट का यूज़ करेंगे, मीन्स पॉइंट वाला. तो इसी तरीके से मैंने आपका डेटा टाइप इंट लिया है तो मार्क्स आपके ये वेरिएबल्स हैं. अगर आपने डेटा टाइप फ्लोट लिया है तो आपका ये एवरेज जो है वो वेरिएबल नेम है. जो कैर है वो कैरेक्टर आपने डेटा टाइप लिया है, इसका जो आपका नेम है वो है ग्रेड. तो आपका ये क्या हो गया, वेरिएबल, जिसको आप लिख सकते हो व्हाट इज़ वेरिएबल या लिख सकते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो ये आपका वेरिएबल हो गया. अब हम बात करते हैं मेमोरी
एलोकेशन की। तो मेमोरी एलोकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मेमोरी टू द वेरिएबल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। फर्स्ट वन इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन SMA, और सेकंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन DMA। किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को मेमोरी देना, मेमोरी प्रोवाइड करना, इसको ही मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को मेमोरी देने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और सेकंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन देखते हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में देखते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मेमोरी एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, कंपाइल टाइम एलोकेशन। ठीक है, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कंपाइल टाइम पर होता है। जब हम प्रोग्राम बनाकर कंपाइल कर रहे होते हैं उसी टाइम पर मेमोरी दे दी जाती है। तो क्योंकि आपने किसी भी वेरिएबल को मेमोरी कंपाइल टाइम पर दे दी है तो फिर रन टाइम पर उस मेमोरी को हम चेंज नहीं कर पाते हैं। मतलब कंपाइल टाइम पर अगर कोई भी चीज़ आपने फिक्स हो जाती है तो वो स्टैटिक होती है, तो बाद में वो रन टाइम पर आप उसे चेंज नहीं कर पाते हो, इसीलिए उसको आप स्टैटिक एलोकेशन कहते हैं। तो स्टैटिक एलोकेशन जो है, इट इज़ फास्ट बट वी कैन नॉट चेंज द साइज एज पर द रिक्वायरमेंट एट रन टाइम। तो स्टैटिक एलोकेशन फास्ट होता है क्योंकि पहले से सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि किस टाइप का टाइप फिक्स हो जाता है, रेंज फिक्स हो जाती है। तो ये इसका एडवांटेज है, ये फास्ट होता है। बट डिसएडवांटेज ये है कि साइज़ इसका अगर हम ज़रूरत पड़ जाए तो चेंज नहीं कर सकते हैं रन टाइम पर। तो सपोज़ जैसे हमने दो वैल्यूज़ स्टोर करनी थी, तो हमने दो वेरिएबल बनाए कंपाइल टाइम पर, लेकिन रन टाइम पर हमें अगर 4 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही हो तो हम वहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ड्रॉबैक है इसका, वो मेमोरी एलोकेशन का ये ड्रॉबैक है। अब हम बात कर लेते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ठीक है, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग मेमोरी एट द टाइम ऑफ रन टाइम एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को रन टाइम पर एलोकेशन भी मतलब रन टाइम एलोकेशन भी बोलते हैं। इसमें जो मेमोरी दी जाती है वो रन टाइम पर दी जाती है। हम यूज़र से इनपुट कराते हैं कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए, और यूज़र जितनी मेमोरी कहेगा हम उतनी ही मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो ये स्लो होता है स्टैटिक की कंपैरिजन में। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि हम रन टाइम पर साइज़ को अप डाउन कर सकते हैं। तो मैंने ये इधर लिखा, इट इज़ स्लो बट वी कैन चेंज द साइज एज पर द रिक्वायरमेंट एट द रन टाइम। आई होप आपको ये वेरिएबल एंड मेमोरी एलोकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।